नमस्कार डियर वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। आज हम मौजूद हैं मुंबई के कुर्ला इलाके में, जहां पे बहुजन समाज पार्टी उत्तर मध्य मुंबई की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी प्रशांत इंगले जी। आइए उनसे ही जानते हैं आज के इफ्तार पार्टी के आयोजन के बारे में। सर, आज के आयोजन के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को ये दावत इफ्तार की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बहुजन समाज पार्टी की सर्वे सर्वा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इनको नमन करते हुए आज बीएसपी के तरफ से इस कुर्ला विभाग में बहुत ही ज़ोरदार यहाँ पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और हमारे सभी मुस्लिम भाई जो थे यहाँ पे इफ्तार पार्टी के लिए, आपने देखा होगा कि अभी एक बड़ा हुजूम यहाँ पे उपस्थित था। सभी ने इफ्तार पार्टी यहाँ पे की। ये इफ्तार रखने का आयोजन हमने इसलिए किया है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ये सभी वर्ग को लेकर चलने की मंशा रखती है और पूरे देश में बीएसपी का काम इसी तरीके से चल रहा है। तो आज की जो इस पार्टी के तरफ से हम मैसेज ऐसा देना चाहते हैं कि आज देश में सेक्युलर जो होना है, सेक्युलर होने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, लेकिन जो पार्टियां अब काम कर रही है वो पार्टी दिखाने के लिए सेक्युलर मुझे दिख रही है देश के अंदर में, लेकिन सही मायने में कोई सेक्युलरिटी का काम कर नहीं रहा। तो बहुजन समाज पार्टी एकमेव पार्टी ऐसी है जो आज सेक्युलरिज्म की बात भी करती है और सेक्युलरिज्म रखती भी है और दिखाती भी है। जैसे कि आप अभी देखते होंगे कि महाराष्ट्र के अंदर में जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, ये मौजूदा हालात किस दिशा में जा रहे हैं। आप देखिए कि लोगों को बहुत बुरी तरीके से भड़काया जा रहा है। फिर से एक बार ये 93 का माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं कुछ लोग, यहाँ पे दंगे होने के चांसेस है। मेरा सीधा सा सवाल यहाँ के जो पार्टियाँ जो बात रख रही है उनसे है कि भाई आप यहाँ देश में क्या करना चाहते हो और महाराष्ट्र में क्या करना चाहते हो। जैसे कि अभी कुछ पार्टी ने कहा कि मस्जिद के ऊपर से जितने भी लाउड स्पीकर हैं निकाल देने चाहिए, वरना हम हनुमान चालीसा बोलेंगे। तो हमारा ये कहना है कि हमारा जो मसला है मस्जिद के ऊपर के लाउड स्पीकर या हनुमान चालीसा, ये हमारा मसला नहीं है। आज देश को विकास की ओर कौन लेके जाएगा, ये हमारा मसला है। आज शिक्षा की बात कोई नहीं कर रहा, सरकारी स्कूलें बंद पड़ रही है तो शिक्षा की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। रोज़गार की बातें कोई कर नहीं रहा। रोज़गार, बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है देश के अंदर में, राज्य के अंदर में युवा बेरोज़गार होता जा रहा है, उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। उसके बाद में जो रोज़ की समस्या है, अभी आप देखते होंगे बस्तियों में जो समस्या रोज़ की है, ये समस्या मस्जिद के लाउड स्पीकर या फिर हनुमान चालीसा से कम नहीं होने वाली है। मेरे आप जैसे जो आम इंसान है, ये आम इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कैसे फ़र्क कर सके, उनकी ज़िंदगी में हम कैसे बदलाव ला सके, ये यहाँ के राज्यकर्ताओं को सोचना चाहिए, ना कि लाउड स्पीकर और चालीसा पे बात रखनी चाहिए। भारतीय संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को समान अधिकार दिया है। जो चाहिए, जिसे चाहिए, वो अपने रिलीजन को अपनी तरीके से प्रैक्टिस कर सकता है, वो उनकी भावनाओं की बात है। लेकिन इसको लेकर अगर कोई राजनीति करना चाहता है तो बहुजन समाज पार्टी इसका विरोध करेगी। बहुजन समाज पार्टी इसका विरोध करेगी और बीएसपी का एक ही नारा है कि देश का जो बहुजन है, ये देश के जो लोग हैं, इनकी उन्नति होनी चाहिए, इनकी प्रगति होनी चाहिए। और ये यहाँ पे होते हुए दिखता नहीं। आज बम्बई के अंदर में भी आप देख लो, बीएमसी के चुनाव भी काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। बीएमसी की आप हालत देखोगे, जिस पार्टी शिवसेना के पास ये बीएमसी कितने सालों से है, लेकिन आज विकास आप देखते हो तो बम्बई में क्या विकास हुआ है। हाँ, हुआ रहेगा बम्बई में विकास, किसका हुआ? बिल्डरों का और यहाँ के पॉलिटिशियंस जो राज्य करता है उनका विकास हुआ। लेकिन जो मेरे भाई बहन बस्तियों में रहते हैं, जो यहाँ सड़कों पे रह रहे हैं, इनका कौन सा विकास हुआ है? तो बीएमसी की हालत बद से बदतर हो चुकी है। बम्बई में विकास दिखता नहीं है। जो यहाँ के राज्य करते हैं, उनके बच्चों को जैसा विकास चाहिए, उनके हायर क्लास के दोस्तों के लिए क्या विकास वो कर सकते हैं और कितने बजे तक बम्बई को खुला रख सकते हैं रात में, ये सारे विकास के काम यहाँ पे हो रहे हैं। लेकिन जो आम इंसान है, उसके ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं, कोई विकास नहीं। तो बीएसपी जो है, बीएसपी इस बार डटकर सामना करेंगे इस सारी चीज़ों का, और इसी के लिए हमने ये आज ये दावत इफ्तार का आयोजन भी किया था। तो इस आयोजन के माध्यम से हम हमारे
मुस्लिम भाई जो है, हमारे मुस्लिम भाइयों से हम ये कहना चाहते हैं कि बसपा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी, आपके साथ डटकर खड़ी रहेगी। और यहाँ पे जो भी विकास की भाषा अब बसपा करेगी तो आप भी बीएसपी के साथ खड़े रहिए, बीएसपी को आपका समर्थन दीजिए और आपके साथ बीएसपी खड़ी रहेगी। मैं वादा करता हूँ कि आने वाले दिनों में बीएमसी के अंदर में यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद लेके जाने वाले हैं और हमारा सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा कि भारतीय संविधान में दिए गए जो भी मूलभूत अधिकार है वो मूलभूत अधिकार हम इस बीएमसी के माध्यम से यहाँ के बम्बई के लोगों को देकर रहेंगे। ये हम यहाँ पे प्रण करते हैं। और यहाँ की जो बच्चे हैं, यहाँ की स्कूलों की हालत भी काफ़ी बुरी हो चुकी है। मैं अभी बम्बई में घूम रहा था, काफ़ी स्कूल देखे मैंने, इंटरनेशनल स्कूल, ये स्कूल वो स्कूल, लेकिन जो सरकारी स्कूलें हैं या जो बीएमसी स्कूल चलाती है वो स्कूल कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। उसकी हालत तो काफ़ी ख़राब है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लो, ना बेंचेस कहीं पे, ना कहीं पे वो जो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी बुरी तरीके से बना हुआ है, स्लैब्स गिरने की कगार पे है। तो हमारे बच्चे कहाँ सिक्योर है? ये सारी चीज़ें सोचने वाली चीज़ें हैं। तो मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को यही बताऊंगा कि हमको भाईचारा बनाकर चलना है, भाईचारा बनाकर इस देश के अंदर में रहना है। और ये जो पॉलिटिशियन, जो ये राजकर्ता यहाँ के जो हमको भड़काने का काम कर रहे हैं, इनके तरफ हमको दुर्लक्ष करना पड़ेगा। इनको तवज्जो न देते हुए हमको आगे बढ़ना होगा और ऐसे राज्यकर्ताओं के साथ जुड़ना पड़ेगा जो सबके विकास का, सर्वजन विकास की बात करते हैं। जैसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सभी के विकास की बात करती है, सभी के साथ की बात करती है। तो हम सबको उनके हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। आज की इस इफ्तार पार्टी की फिर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमने जैसे आपसे अभी कहा कि बीएसपी जो है, बीएसपी समाज कल्याण के बारे में काफ़ी रणनीति बना चुकी है। अब हम राह देख रहे हैं चुनाव की। जैसे ही चुनाव लगते हैं, फिर वो बीएमसी के चुनाव हो या 2024 में होने वाले विधानसभा के चुनाव हो, हमारी मंसूबा यही है कि हमारी मंशा ये है कि आने वाले विधानसभा में आप देखोगे कि बीएसपी के 25 आमदार जो है हम विधानसभा में लेकर जाने वाले हैं और बीएमसी के अंदर भी हमारे 25 पार्षद हम पहुंचाने का काम करने वाले हैं। जैसे ही हम सत्ता के अंदर पहुंचेंगे तो फिर हमारा जो समाज कल्याण को लेकर जो रणनीति है, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश में जब बसपा की सरकार थी उस समय पे जो सरकारी ज़मीनें थी, 500 स्क्वायर फीट की ज़मीनें आदरणीय बहन जी ने जो समाज कल्याण का नारा देते हुए लोगों पे बांट दी थी। क्योंकि बीएसपी का नारा था जो सरकारी ज़मीन है, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। उसके बाद में शिक्षा के माध्यम में बहन जी ने काफ़ी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हो, फिर इंजीनियरिंग हो, मेडिकल कॉलेज हो, ऐसी बहुत सारी ढेर सारी कॉलेजेस की योजनाएं बनाई। जिस घर में आप समाज कल्याण की बात कर रहे हो, जिस घर में लड़की पैदा होती है उस घर के अंदर में पहले उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए पहुंचाने का काम किया। जहाँ पे लड़की 10वीं तक जाती है उसको साइकिल देने का काम किया। यानी हर तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने समाज कल्याण की हित की बातें की है। तो बम्बई में भी हम ये करना चाहते हैं, बस लोगों का साथ चाहते हैं। एक बार साथ मिले तो फिर हम पूरे समाज का ही विकास करके दिखा देंगे। जी सर, अपने मुंबई में तो आप देख ही रहे हैं काफ़ी सारी पानी की समस्याएं, गड्ढों की समस्या है, अभी बारिश आ रही है, उस समय ऐसा हनुमान चालीसा पर विवाद खड़ा करना या फिर ये सब करना, ये सब आपको कहाँ तक सही लगता है? ये सारी चीज़ें मैं हमारी जनता से भी पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसे गड्ढों की बात की, बम्बई तो गड्ढों का साम्राज्य बन जाती है और ये गड्ढों का काम जो है हमारे लोग, हमारी जनता जो है ये धड़ल्ले से देखती रहती है। लेकिन होता क्या है कि जब ये गड्ढे में हम परेशानियां करते हैं, अभी बीच में बम्बई में कितने सारे एक्सीडेंट हुए थे, गर्भवती महिला नीचे गिर गई, उसके कोख में जो बच्चा था वो चला गया, बहुत दुर्घटनाएं हुए। लेकिन होता क्या है कि हमारे जो जनता है, हमारे लोग हैं, इन चीज़ों को बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। अब देखिए बीएमसी के चुनाव आएंगे तो हम बारिश भूल जाएंगे, बारिश में क्या हुआ था। लेकिन यहाँ की जो बीएमसी है, मैंने ये बात समझी है और हम सबका ये मानना है कि बीएमसी यहाँ पे टेंडर और वेंडर का खेल खेलती है। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही जी आहे ही टेंडर आणि वेंडर पुरता सीमित आहे। टेंडर काढायचे, वेंडरच्या घशात घालायचं, ये इनका तरीका है। इसके वजह से यहाँ पे आप देख रहे हो कि गड्ढों की समस्या हो जाती है। और दूसरी बड़ी बात, यहाँ के राज्यकर्ता, जैसे आपने हनुमान चालीसा की बात की, हमने जैसे पहले भी कहा कि हम सभी रिलीजन का सम्मान करते हैं, दिल से सम्मान करते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा बोलना या फिर
वो लाउडस्पीकर निकालने की बात करना, ये सारी चीज़ों से हमारे लोगों को कोई निजात नहीं मिलने वाला। इनकी परेशानियां जो है वो कम नहीं होने वाली है। इनकी परेशानियां अगर कम करनी है तो आपको ना हनुमान चालीसा की बात करनी होगी, ना लाउडस्पीकर की बात करनी होगी, आपको बात करनी होगी बाबा साहब के संविधान की। आप संविधान को लागू करो, सारी परेशानियां, सारी समस्याएं चुटकी बजा के गुम हो जाएगी। सबसे पहले रोज़गार है, पानी है, बहुत सारी समस्याएं जिसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है और ये सब बेतुकी की बातें की जा रही है पार्टियों के द्वारा। ये सरासर गलत है। हमें भी लगता है, हम चाहते हैं कि आपके द्वारा एक अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचे। सर आप बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहले मैं जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी संख्या में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने जो आयोजित किया है उत्तर मध्य मुंबई जिला कलिना विधानसभा सेक्टर बुद्ध कॉलोनी के अंतर्गत, ये जो हमने दावत इफ्तार जो हमने आज आयोजित किया था, जिसे कहा जाता है कि बरकत रमज़ान। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि बहुत ऐसी ताकतें हैं देश में जो चाहते हैं कि इनमें बंटवारा हो, लोगों में दंगे भड़काए जाए, लोगों में एक ऐसी ड्रिफ्ट लाई जाए। लेकिन मैं बताना चाहूँगा परम आदरणीय आयरन लेडी कुमारी बहन मायावती जी के नेतृत्व में हम एक समतामूलक समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एडवोकेट संदीप ताजने साहब है, उनके तरफ से भी हमें दिशा निर्देश ऐसे ही है कि लोग जो दूसरी ताकतें हैं, जो एक्सटर्नल पावर्स है, जो ये चाहती है कि देश में समता ना रहे, एकता ना रहे, उस एकता को बांधने के लिए हम तहे दिल से और पूरी जोर ताकत लगाएंगे। वो उनकी ताकत करेंगे, वो उनकी कोशिश करेंगे। संविधान को हाथ में रखकर हम ये हर बार ये कोशिश करेंगे कि ये देश की जो हमारी फाउंडेशन है, जो बाबा साहब अम्बेडकर, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो फाउंडेशन हमें जो नींव दी है, जो भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान की जो एग्जीक्यूशन है या उसकी अमल बजावनी है हमें करनी है। ये ध्यान में रखकर हमने ये इशारा देने के लिए कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन दो समाज में कभी ड्रिफ्ट नहीं आएगी। आप जितनी कोशिश करोगे मस्जिदों से लाउडस्पीकर निकालने की, हम ऐसे ही मुसलमान समाज हो, बौद्ध समाज हो या हिंदू समाज हो, जैसे साहब ने कहा कि किसी भी गरीब जो समाज तबका होगा उसको लेना देना नहीं है इन सारी चीज़ों से। सही कहा उन्होंने। शिक्षा से लेना देना है, उनके स्वास्थ्य से लेना देना है, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से लेना देना है। और बहुजन समाज पार्टी का कार्य और काम और तेवर ये सारा इन्हीं चीज़ों पर हमेशा निर्भर था, निर्भर है और निर्भर रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपने जो वक्त निकाला DRV न्यूज़ ने, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से कि आपने यहाँ पर वक्त निकालकर बहुजन समाज पार्टी उत्तर मध्य मुंबई जिला कलिना विधानसभा सेक्टर बुद्ध कॉलोनी के ऊपर आपने विश्वास रखकर आप यहाँ पर आए। और सच में जो हमारी इक्वालिटी है, जो आपने आपके आंखों से आपने खुद देखी। तो देखा आपने यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी प्रशांत इंगले जी, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट जो यहाँ पर मौजूद थे, और आज के कार्यक्रम के बारे में, आज के इफ्तार पार्टी के आयोजन के बारे में क्या कुछ कहा उन लोगों ने। कैमरामैन हर्षद कामले के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।